दोस्तों मैं संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं समाचार क्यारी में। और आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी गौशाला यानी कि नजफगढ़ गौशाला में। दोस्तों नजफगढ़ गौशाला का वार्षिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सांग के द्वारा यहां पर देश की, हरियाणा प्रदेश की और हमारे पूरे राष्ट्र की संस्कृति को अपने गीत लोक गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। और नजफगढ़ गौशाला की जान कहे जाने वाले इस पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में धर्म कर्म आस्था से जुड़ा एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व का नाम है संजय गिरधर भाऊ। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, नजफगढ़ से तमाम जितने भी धार्मिक सामाजिक संगठन हैं सब में विशेष भागीदारी, विशेष योगदान, सेवा भाव के साथ हमेशा तत्पर रहने वाला एक ऐसा युवा नजफगढ़ का एक ऐसा समाज सेवी हमारे साथ है संजय गिरधर भाऊ, जो गौशाला में जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज ये वार्षिक समारोह है। संजय भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। आज मकर संक्रांति का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबको, सारे गाँव वासियों को, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जी। वर्षों से जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आप या पर्दे के पीछे रह करके, फ्रंट पे रह करके गौओं की सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गौ माता की कृपा है आपके ऊपर? गौ माता की कृपा है जी, पूरी कृपा गौ माता की है। और ये सारा प्रोग्राम वैसे तो बलजीत प्रधान जी की अध्यक्षता में होता है और गांव सरदारी, सारे गांव गवान, हरियाणा से संबंधित लोग सारे यहाँ पे आते हैं। और ये बहुत भारी प्रोग्राम, मेरे ख्याल से कहीं भी ऐसा भारी प्रोग्राम नहीं बनाया जाता। हमारी 4 गौशालाएं हैं, लगभग 13-14 हज़ार गायें हैं और हर साल, हर रोज़ ही 3-4 बछड़े आते हैं। हर महीने 150-200 गायें बढ़ती हैं और अब 4 हैं, 5वीं बनाने की नई तैयारी की जा रही है इसमें। तो संजय भाई, ये 129वां कार्यक्रम है। हमारे जन्म से, आपके जन्म से और आज़ादी से पहले से ये परंपरा चली आ रही है। शायद दक्षिणी एशिया की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी गौशाला में शुमार है। हाँ जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी गौशालाएं हैं और लगभग 129 साल इसको हो गए हैं। खैर हमारा जन्म तो उस टाइम हुआ ही नहीं था, हमारे तो जन्म के बहुत बात की है। मुझे तो 7-8 साल ही हुए हैं गौशाला में जुड़े हुए, सेवा करते हुए। और मैं सेवा करता रहूँगा, चाहे मैं महासचिव रहूँ चाहे यहाँ पे ना रहूँ। मैं जुड़ गया हूँ, जब तक जीवन रहेगा गौशाला के साथ जुड़ा रहूँगा जी। संजय भाई, बड़े उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे हैं। बिल्कुल आपने जो फरज से अर्श तक का सफ़र तय किया है, आज नजफगढ़ क्षेत्र की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं, सब में आप सेवा भाव से अपना योगदान देते हैं। गौ माता की ही कृपा है। तो दानदाताओं से आज क्या क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से? देखो जी, मैं तो लगभग 15 साल से सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हूँ, चाहे साईं मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे गौशाला है, कोई सी भी संस्था में, सब संस्था में मैं पद भी लिए, मैं पद ना भी हो तो भी सेवा करता रहूँ। और मैं तो सारे गुहान से ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक चंदा दे के हमारी गौशाला को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गौएँ हर दिन बढ़ रही हैं, हर दिन बढ़ रही, देते भी हैं। आप देख रहे हो आज किसी गाँव का 10 है, किसी का 12 है, कल आज बोलेगा किसी का 40 भी है, किसी का 50 भी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद सच में तो लोकल समाज से ज़्यादा चंदा, मैं भी बैठ कर डिस्कस कर रहा था अपने समाज से ही। मैंने कहा यार, हम जाते हैं 1100-2100 की पर्ची हमें लोग कहते हैं और यहाँ देखो लाखों में लोग चंदा देते हैं। यही मैं देख रहा, मैं कहा पता नहीं कब लोग समझ पाएंगे इसको, क्या लाखों में चंदा आता है। और ये हमारा समाज इसमें थोड़ा पीछे है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मंदिर गुरुद्वारे में तो है, बट गौशाला के मामले में हमारा समाज थोड़ा पीछे है। मैं तो उनसे भी अपील करूँगा कि आगे आएँ और गौओं के लिए बढ़ के चंदा दें। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, भारत देश का यह है, हमारी जो आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, गायों के प्रति है, धर्म कर्म के प्रति है। तो इस पावन त्यौहार पर, मकर संक्रांति के अवसर पर आओ हम सब मिलकर के संकल्प लें गौ माता की सेवा का, दान दक्षिणा का। अपने परिवार के साथ यहाँ गौशाला में अवश्य आएँ। अपने बच्चों को यहाँ किस तरह से 36 बिरादरी के लोग मिलकर, जैसा कि संजय गिरधर भाऊ जो पिछले 8 साल से लगातार इस गौशाला में महासचिव के पद पर रहते हुए गौओं की सेवा करते हैं, आकर के अपने बच्चों को दिखाएं किस तरह से पूरा जो सिस्टम है। संजय भाई, सरकार की तरफ से तो कोई ऐड नहीं है यहाँ पे? नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऐड नहीं है, बल्कि जो सरकारी गौशाला भी हैं वहाँ पे भी वो 20 रुपये MCD और 20 रुपये दिल्ली सरकार के नाम के हैं, वो भी टाइम पे नहीं पहुँच पाते और गौओं को टाइम पे खाना नहीं मिल पाता। ये सारा कुछ गाँव गवान, गाँव की सरदारी ही, शहर मिल के ही करता है। सरकार की तरफ से कोई भी ऐड नहीं मिलती है हमारे को किसी प्रकार। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दिल्ली देहात, पूरा दिल्ली मैं कहूँगा प्रदेश, कॉलोनियाँ, गांव, गली, नुक्कड़ के लोग स्वयं पहल करते हैं। जैसे ही मकर संक्रांति का पर्व आता है, गांव में खुशियां दौड़ जाती है। गांव के जो
सेवा भाव के लोग हैं, जो गौ भगत हैं, दानी हैं, वो स्वयं एक समूह बना करके एक ग्रुप बना करके चंदा इकट्ठा किया जाता है। हाँ जी, हमारे प्रधान जी का एक ग्रुप है, हम लोग जगह जगह जाते हैं। बाकी गाँव के तो परमानेंटली जो सारे गांव हैं वहाँ पे सारे पर्चे और पर्चियाँ पहुँचा दी जाती हैं। कुछ लोग हैं, मौजूदा लोग, वो जिम्मेदारी लेते हैं और इकट्ठा करके आते हैं। नजफगढ़ शहर की जिम्मेदारी मैं, बलजीत प्रधान और रविंदर ठेकेदार, तीनों इकट्ठा रेगुलर 15 दिन से लगते हैं, जगह जगह जाते हैं। और जहाँ से जो भी जिसकी जो इच्छा हो, कुछ इच्छा होती है, कुछ हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के चंदा देते हैं लोग। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनूठा सेवा भाव का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा पूरे भारतवर्ष में। ये एक ऐसा उदाहरण है जब लोग अपनी इच्छा से स्वयं आगे आकर के गांव-गांव में, गली गली में, घर घर जाकर दस्तक देते हैं। गौ भगत, गौ सेवक उसमें स्वेच्छा से चंदा देते हैं और वो चंदा एकत्रित करके यहाँ पहुँचते हैं। फिर उस गाँव का सम्मान किया जाता है। उस गाँव का चमोला बोलते हैं, इसको चमोला बोला जाता है। हाँ जी, उस गांव का चमोला बोला जाता है। और ये जो लोग बैठे हैं इतने सारे, ये प्रोग्राम शायद कम सुनते हो, चमोला सुनने ज़्यादा आते हैं। चमोला सुनने जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और इस सांग के माध्यम से उस गांव के द्वारा एकत्रित किए गए चंदे को चमोले के रूप में यहाँ पर बोला जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है गौशाला कमेटी नजफगढ़ की ओर से उन सभी दानदाताओं का, उन सभी गौ भक्तों का जो अपनी नेक कमाई से गौओं के सेवा के लिए दान देते हैं। और यहाँ पर पगड़ी बांध करके सम्मानित किया जाता है। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। समृद्धि चिन्ह भेंट किया जाता है। हाँ जी, तो उन सबको भेंट किया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, पगड़ी बांधी जाती है। जो लोग चंदा देते हैं उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। सम्मान जरूर चाहिए, उस सम्मान को देख के और लोग चढ़ बढ़ के चंदा देते हैं जी। बिल्कुल। और देखिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस गौशाला जो कमेटी है नजफगढ़, इनका हौसला बढ़ाए, इनके अंदर बल और वो शक्ति पैदा करे कि ये गौओं की बेहतर सेवा कर सके, गौओं की और अधिक सेवा कर सके, गौओं का ढंग से रख रखाव कर सके। और तमाम जो हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वो अवश्य इस ओर ध्यान दें, नजफगढ़ गौशाला का वो अवश्य दौरा करें, वो अवश्य नजफगढ़ गौशाला में एक बार आएँ और जितनी उनकी इच्छा है वो अवश्य दान भी दे। बिल्कुल। तो आज संक्रांति पर कुछ कहेंगे? भाई ये जो प्रधान जी बहुत बढ़िया, सारी कमेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और वो पगड़ी बांधते हैं, गऊ का चिन्ह देते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी।